संस्कृत में क्या आ सकता है साहब? ठीक है, संस्कृत का क्या रह सकता है बताएं। देखो संस्कृत की स्थिति जो बता रहा हूं मैं, ये है मेरे पास जो रिव्यू आया है। संस्कृत का पेपर बेहद आसान था। कई आपको लोग कहेंगे, मेरी एक खुद बात हुई 2-3 एक्सपर्ट से, तो मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान भर में जो भी संस्कृत पढ़ाता है उनके किसी भी नोट्स हैं कि 70 मतलब 60% है, एक प्रकार से तो मान के चलेंगे अपन लगभग प्रश्न आए हैं। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी किताब नहीं होगी, कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं होगा जिसके नोट से प्रश्न नहीं आए हो, मतलब ऑप्शन तक चेंज नहीं किए गए। तो सभी का एक जैसा रिव्यू है, संस्कृत का पेपर बेहद आसान है, बेहद आसान माना गया है। ठीक है, आपका जीके भी नॉर्मल, एकदम नॉर्मल था संस्कृत का। ठीक है, साइकोलॉजी भी ठीक ठाक था। ठीक है, आईसीटी डिफरेंट पैदा कर रहा है, उन 5 प्रश्नों को अपन लेके चलें। तो संस्कृत का जो रिव्यू आ रहा है हमारे पास, वो ये आ रहा है 117 से लेके 120 के बीच में रह सकती है जनरल की। ठीक है ना, जनरल की ये आंकड़े हमारे पास आए हैं 117 से 120। एक चीज और मैं बता दूं इसके अंतर्गत, यदि ग्रेड फर्स्ट का रिजल्ट पहले आ जाता है, ग्रेड सेकंड का रिजल्ट पहले आ जाता है, तो मेरिट डाउन जाएगी। मेरे पास अधिकतर जो बच्चे ग्रेड फर्स्ट में सिलेक्ट हो रहे हैं, जो बच्चे ग्रेड सेकंड में सिलेक्ट हो रहे हैं, और जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की, वो सब बच्चे ग्रेड थर्ड में सिलेक्ट हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। जो बच्चे बेचारे उम्मीदें लेके पूरा दिन रात एक किया, गजब की मेहनत की, वो बच्चे तो बाहर हो रहे हैं। जिन बच्चों का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था और मस्ती के मूड में थे, पेपर दे के आना है, कोई टेंशन नहीं है। नॉलेज तो खैर था उनको, क्योंकि नॉलेज नहीं होता तो ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड में सिलेक्ट नहीं होते। नॉलेज सब है उनको, साइकोलॉजी में उन्हें पढ़ा है, एक बार उन्होंने रिपीट किया, एग्जाम देने गए, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, वो सबके नंबर अच्छा आ रहे हैं। तो मतलब उन बच्चों का रिजल्ट पहले आने से, बाहर आने से, इस मेरिट के आंकड़े डाउन आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये फिलहाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, फिर इसके बाद डाउन भी आ सकते हैं उन बच्चों के अकॉर्डिंग, याद रखना। मैं 100 मान रहा हूं, 117 से 120 के बीच में जिस बच्चे के संस्कृत में है, वो एक सेफ जोन में है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, 117 से 120। अब इसके अकॉर्डिंग आप ओबीसी वगैरह का आप मानते हैं, तो ओबीसी में मैं मानता हूं ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। मैं मानता हूं 114 से 116 के बीच में जो बच्चा है, वो अपन सेफ मान सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है ना, मेरिट रिजल्ट आने के बाद ग्रेड सेकंड की और भी डाउन आ सकती है, बट ये मैं मानता हूं ठीक है, याद रखना। ठीक है, बाकी ईडब्ल्यूएस वगैरह में भी लगभग यही आंकड़ा रहना चाहिए, ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आपका एमबीसी जो है उसके अंतर्गत भी यही 111 110 के आसपास जो है वो अपन मान सकते हैं, ज्यादा नहीं जाएगा। एसटी/एससी में भी संस्कृत हिंदी में ज्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं आता है। नॉर्मल जब आप देखते हैं तो एसटी/एससी का यदि आप देखते हैं तो इनमें ज्यादा बड़ा अंतर तो नहीं आएगा, लेकिन अपन मान सकते हैं 104 के आसपास। ठीक है ना, 104 105, ठीक है ना, इनके आसपास जो बच्चे हैं, या मान लीजिए कि 102 प्लस जो बच्चे हैं एसटी/एससी में, उनको अपन मान सकते हैं कि वो सिलेक्शन की दौड़ में है। जरूरी नहीं है ऐसा हो, जरूरी नहीं है ऐसा हो, एक अनुमान है, याद रखना। बाकी अब तक जितने भी रिजल्ट आए हैं आरपीएससी वगैरह के या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के, उनमें माना गया है एसटी/एससी का जो है उसमें 10 से 15 नंबर का डिफरेंस रहता है। तो आप 10 से 15 नंबर मान के चलिए, जनरल के नंबर याद रखिए, उसे 10 से 15 नंबर मान के चलिए। जो आपका ईडब्ल्यूएस है वो 4 से 5 नंबर, 6 नंबर कम मान सकते हैं। ओबीसी 3 से 4 नंबर कम रहता है, याद रखना। बट मैं इंग्लिश और साइंस में थोड़ा सा ओबीसी और जनरल में वेरिएशन मान रहा हूं कि ज्यादा डिफरेंस आएगा, याद रखना। ठीक है, बाकी लगभग सेम सा रहता है। और एमबीसी का थोड़ा डिफरेंस रहेगा निश्चित रूप से, ओबीसी से लगभग 5 से 7 नंबर अपन कम मान के चल सकते हैं। और विडो का जो है वो 15 से 20 नंबर के बीच में मान सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी के जो विशेष शिक्षक के बच्चे हैं, वो ये मान के चलिए कि जो मान लीजिए कि जनरल की मेरिट है, उससे अपने कम से कम 8 से 9 नंबर या 10 नंबर जो है कम मान के चल सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं उनके, स्पेशल वालों का देखो हो सकता है कि पोस्टें ठीक थी, तो स्पेशल वालों का बड़ा अंतर हो सकता है, 20 से 25 नंबरों का वेरिएशन मिल सकता है। तो ये संस्कृत का रहेगा। मैंने 117 से 120 जनरल माना है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मतलब मैं मानता हूं कि ये वो बच्चे हैं जो सेफ जोन में 117 से 120 वाले। हो सकता है यहाँ पे 101 बड़े हमारे मित्र हैं, वो एक्सपर्ट हैं, वो उन्होंने कहा कि सर 112 प्लस जिसके भी हैं जनरल में वो सिलेक्ट हो जाएगा संस्कृत में। बट संस्कृत के पेपर का रिव्यू देख के और संस्कृत के बच्चों के नंबर देख के मुझे लग रहा है कि 115 से नीचे तो नहीं रहनी चाहिए। तो ये संस्कृत वाले बच्चों का रिव्यू।